नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा। आज आपकी सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के रिगार्डिंग क्लास दूंगा आपको। ये जो भी मैंने पीपीटी बनाई हुई है, ये कम्प्लीटली डीओपीटी के नोट्स फॉलो किए हैं, डीओपीटी की वेबसाइट फॉलो की है ना। और इसके लिए आपको कहीं से कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एक्सेप्शन हैं, जितने एमसीक्यू पॉसिबल हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, वो सब का सब इस पीपीटी में कवर्ड है। इस वीडियो क्लास में आपको पूरी तरह से हर एक पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 तारीख 5वां महीना 1979 को। ठीक है। ज्वाइनिंग टाइम होता क्या है? ज्वाइनिंग टाइम में पीरियड होता है जो कि अलाउ किया जाता है नई पोस्ट ज्वाइन करने के लिए ट्रांसफर्स पे। ये इंक्लूड करता है ट्रैवल टाइम टू न्यू हेडक्वार्टर ऑल्सो। ठीक है, आप पुराने हेडक्वार्टर से नए हेडक्वार्टर जा रहे हैं तो उसके लिए भी ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलता है। अप्लीकेबल है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट के लिए। रेलवे आर्म फोर्सेज कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ पे अप्लीकेबल नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम ग्रांट किया जाता है जब पब्लिक इंटरेस्ट हो ट्रांसफर में। ठीक है। और न्यू अपॉइंटमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट में या टेम्परेरी ट्रांसफर हो। ठीक है। अगर टेम्परेरी ट्रांसफर है 180 डेज से कम का, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम आपको नहीं मिलेगा। अब मिलता कैसे है? तो ज्वाइनिंग टाइम एज पर डिस्टेंस दिया जाता है। अगर विद इन सेम स्टेशन है तो 1 दिन की ज्वाइनिंग टाइम दी जाएगी। ठीक है। 1000 किलोमीटर तक का है तो 10 दिन की दी जाएगी। अगर रोड के थ्रू आपने किया तो 12 दिन है ना। 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक किया आपने तो 12 दिन का टाइमिंग दिया जाएगा आपको। ठीक है। और लॉन्ग रोड ट्रेवल है तो 15 दिन का आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर है तो ये 15 दिन ही आपका मिलेगा, नॉर्मल जेटी में भी। ठीक है। और लॉन्ग ट्रेवल के लिए भी, यानी 2000 से ऊपर कुछ भी हो, मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया जा सकता है 15 दिन देंगे, है ना। एक्सेप्शंस क्या है? अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को एयर ट्रेवल के लिए किया अलाउ किया गया है तो जो मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम होगा वो 12 दिन ही हो सकता है। इवन अगर डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तब भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। बट अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हो तो 12 दिन का ही मिलेगा आपको ज्वाइनिंग टाइम। नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफ़र हुआ है या नॉर्थ ईस्ट से ट्रांसफ़र हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लद्दाख, है ना। उसमें एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। कितने दिन का? 2 दिन का। जब कोई चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं होता है, ठीक है, तो ओनली 1 डे ज्वाइनिंग टाइम अलाउ किया जाता है। और ये एक्सेप्शन है डिस्टेंस बेस्ड रूल का। अगर डिस्टेंस ज़्यादा भी है लेकिन आपका रेजिडेंस आप जहाँ रह रहे हो वहाँ चेंज नहीं हो रहा है तो ये अप्लाई होगा। कंटिन्यूस अगर रोड जर्नी 200 किलोमीटर से ज़्यादा है ना, तो उसमें क्या होगा, 2 एडिशनल डेज अलाउ किए जाते हैं जो भी सीलिंग है। जैसे मान लो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए 12 दिन है तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा होता है। ये लेकिन तभी मिलेगा जब अनअवॉइडेबल हो लॉन्ग रोड जर्नी। ज्वाइनिंग टाइम को किस लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, तो मैंने कल ही लीव रूल्स में आप लोगों को पढ़ाया था कि सभी लीव के साथ मोस्टली ये हो जाएगा, बट कैजुअल लीव के साथ इट कैन नॉट बी कंबाइंड। एचओडी एक्सटेंड कर सकता है अप टू 30 डेज। ठीक है। बियॉन्ड 30 डेज अगर है कुछ ज्वाइनिंग टाइम एक्सटेंशन तो डीओपीटी का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। आपने ज्वाइनिंग टाइम आपको मिली है 15 दिन और आपने ज्वाइन कर लिया जाके दूसरे दिन ही, देखिए, तो जो 13 दिन बचा वो आपका ज्वाइनिंग टाइम आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम को ऐसा ड्यूटी कंसीडर किया जाता है और इसमें फुल पे एंड अलाउंसेज मिलते हैं।
ये अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करा देते हैं हम आपको, ठीक है। सो रूल्स क्या गवर्न करते हैं, तो सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979। ईयर याद रख लीजिएगा, इस बार के सीआरई क्वेश्चन में एक डायरेक्ट आया था कि मेडिकल अटेंडेंस रूल कब लागू हुआ था या किस ईयर में इनेक्ट किया गया है वो, ठीक है। अप्लाई किसको होता है, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज एम्प्लॉइज को होता है। टेम्परेरी ट्रांसफर के लिए एडमिसिबल नहीं है। ज्वाइनिंग टाइम अगर रेसिडेंस चेंज नहीं है तो क्या है, 1 दिन का मिलेगा आपको, ठीक है। 1000 किलोमीटर के लिए कितना मिलेगा, अप टू 1000 किलोमीटर 10 दिन, और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 12 दिन, ठीक है। 2000 किलोमीटर ज़्यादा है 15 दिन, है ना। एक्सटेंशन कौन दे सकता है आपको, तो एचओडी एक्सटेंशन दे सकता है। जो अनएवेल्ड जेटी है, ज्वाइनिंग टाइम है, वो किस में क्रेडिट किया जाता है, तो अर्न लीव में। जेटी कैन बी कंबाइंड विथ एनी लीव एक्सेप्ट कैजुअल लीव। थैंक यू। कुछ मैं आपको एक दो चीज़ें अपने हैंड रिटन नोट से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। राइटिंग नहीं समझ में आएगी, मुझे लग रहा है ऐसा, तो जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा मुझसे। देखिए, जो भी ज्वाइनिंग टाइम होता है ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है एज पर एफआर फंडामेंटल रूल्स 26, ठीक है। एंड मान लीजिए कि कोई जर्नी पीरियड है, वो आपने खुद के रिक्वेस्ट पे किया, है ना, और वो रेगुलराइज नहीं की गई, ठीक है, तो लीव को ट्रीट किया जाता है एज अ डाइज नॉन, है ना। और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे जो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ज्वाइनिंग टाइम का, वो रूल 5 में आता है, ठीक है। सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के रूल 5 में दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2 दिन का एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना इनफ है आप लोगों के लिए। शॉर्ट रखते हैं वीडियो ताकि आप लोग इजीली इसको कवर कर पाएँ, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, है ना। हेल्थ कंसर्न की वजह से आज मैं एलटीसी रूल की क्लास को अपलोड नहीं कर पाया हूँ। विल ट्राई किए विद इन नाइट में ही आज के आज अपलोड हो जाए, है ना, और आप लोग कवर कर पाएँ। बाकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस कल एक मैराथन करा के आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।